नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 28 जुलाई 2023 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। चलिए अपने किशन भाई साहब के पास पहुंचे हैं। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, सुनाइए। कैसे हैं किशन भैया? बढ़िया शर्मा जी। किशन भैया, आज अगर हम बात करें, क्या कुछ माहौल सुबह के मुकाबले दोपहर में बनता नजर आ रहा है प्याज के बाजार में? शर्मा जी, ग्राहकी आज और दिनों से ठीक चल रही है और कल भी ग्राहकी लगभग ठीक ही थी, लेकिन परसों कहीं ना कहीं ग्राहकी बहुत कम रही थी हमारी। परसों कुछ सुबह सुबह बारिश भी हो गई थी और बारिश की वजह से परसों हमारी सिर्फ 30-32 गाड़ी बिक पाई थी और कल कहीं ना कहीं 45-50 गाड़ी के लगभग बिका है और आज भी 50 से ऊपर ही बिकेगा। जिस हिसाब की ग्राहकी देखने को मिल रही है, ग्राहकी ठीक चल रही है पिछले 2-3 दिन के हिसाब से। आज लगभग 50-55 गाड़ी बिकेगा कम से कम। और अगर फ्रेश अराइवल की बात कर ले शर्मा जी, तो हमारे पास 46 गाड़ी की तो फ्रेश अराइवल है और 29 गाड़ी हमारी स्टैंडिंग में है कल की। टोटल मिला के 75 गाड़ी खड़ी हैं। अगर 75 गाड़ियों में अलग अलग डेल वाइज बात कर ले तो शर्मा जी 26 गाड़ी नासिक की, 17 गाड़ी पूना, 11 गाड़ी नासिक और 21 गाड़ी राजस्थान। और नीचे जो फड़ों पे माल बैलेंस पड़ा हुआ है शर्मा जी, वो 40 गाड़ी का है। टोटल मिला के 106 गाड़ी का माल लगभग जो स्टैंडिंग में है और जो नीचे अनलोड है 106 गाड़ी का माल है। और जो नासिक की गई एक आधा आ रहा था गाड़ी, आज कोई गाड़ी नहीं है नासिक की। उधर नेफड़ में जो नासिक की गाड़ी एक आधा आ रही थी, लेकिन आज कोई नहीं है। तो कुल मिला के अराइवल की तो ये पोजीशन होगी और बैलेंस की। और अगर भाव की अगर शर्मा जी बात कर ली जाए तो आज पोजीशन मतलब ग्राहकी अच्छी है और भाव अगर देखा जाए तो लगभग वही रुका हुआ है भाव। लेकिन अच्छे मालों में कहीं ना कहीं अगर ग्राहकी अच्छी रहती है जिस दिन, तो ऑटोमेटिक 25-50 पैसे 8-9 रुपए का सुधार हो जाता है। जिस दिन आवक कम हो और ग्राहकी अच्छी हो तो 1-8 रुपए का ऑटोमेटिक सुधार हो जाता है। थोड़ा सा हल्का सा सुधार, तेजी नहीं कह सकता मैं, लेकिन हल्का सा सुधार देखने को मिल रहा है अच्छे मालों में, बढ़िया मालों में। और एवरेज क्वालिटी के और हल्के माल जो है वो उसी भाव में बिक रहे हैं। लेकिन आज जैसे ग्राहकी अच्छी चल रही है। और राजस्थान की अगर बात कर ली है शर्मा जी, तो अपने पास ये समझो, ये सामने राजस्थान देख रहे हैं, ये वाला ये शर्मा जी 16 रुपए किलो बिका है, 640 रुपए मन ये बिका है। और आगे गुल्टा गुल्टी है वो शर्मा जी 8.5-9 रुपए समझो वो बोल रहे हैं, अभी बिका नहीं है, 8.5-9 रुपए। और ये शर्मा ये इधर देखिए, ये शर्मा जी 550 रुपए मन, 550-60 रुपए मन की पोजीशन में बिका है। और अगर एमपी की बात कर ली जाए शर्मा जी, तो ये एमपी की गाड़ी है शर्मा जी, ये समझो कोई 15-16 रुपए किलो बिक रही है। मतलब ठीक ही माल है, एवरेज क्वालिटी में ठीक माल है। मतलब बहुत हल्का नहीं कह सकते और बहुत बढ़िया नहीं है। और ये शर्मा जी नासिक की गाड़ी है, ये 15.5-16 रुपए किलो बिक रही है। मतलब एवरेज क्वालिटी में ठीक माल है, बहुत सुपर माल नहीं है और बहुत हल्का माल भी नहीं है, एवरेज क्वालिटी में ठीक माल है। कुल मिला के पोजिशन मतलब राजस्थान की देखा जाए तो शर्मा जी 11-12 रुपए किलो से लेके 15-16 रुपए किलो, और कोई बहुत बढ़िया इससे भी बढ़िया गाड़ी आ जाए तो 17-18 रुपए किलो भी बिक सकती है। और अगर समझो एमपी की बात कर ली जाए, एमपी भी शर्मा जी 11 रुपए किलो से लेके 18 रुपए किलो। और महाराष्ट्र की नासिक के मालों की बात कर ली जाए तो शर्मा जी 14-15 रुपए किलो से लेके और 18-19 रुपए किलो तक महाराष्ट्र के माल। 18-19 रुपए किलो शर्मा जी बढ़िया ही गाड़ी बिकती है, बाकी एवरेज क्वालिटी में 15-16 रुपए किलो। और अगर पूना की बात कर ली जाए शर्मा जी, तो 15 रुपए किलो से यानी 600 रुपए मन से लेके 850 रुपए मन, यानी 15 रुपए किलो से लेके और 21 रुपए किलो तक हमारा पूना एरिया का माल बिक रहा है। कुल मिला के ये पोजीशन चल रही है जी। अब जैसा कि इस समय हम देख रहे हैं कि बारिश हो रही है काफी तेज, इसका क्या कुछ फर्क किशन भैया ग्राहकी पे और बाजार पे पड़ता नजर आ सकता है? शर्मा जी बारिश देखो, हम देखते देखते बारिश शुरू हो गई। अभी थोड़ी देर पहले हमने इंटरव्यू शुरू किया था तो बारिश नहीं थी, बादल थे, और अभी देखते देखते ही बारिश शुरू हो गई है। अब बारिश में कहीं ना कहीं देखो शर्मा जी थोड़ा बहुत ग्राहकी पे फर्क तो पड़ता है। लेकिन आज 2 दिन का ग्राहक रुका हुआ था, निकल के आया था सुबह। मतलब मौसम तो खराब था लेकिन बारिश नहीं थी तो ग्राहक तो निकल के आया था। लेकिन इन दिनों में बारिश का पता नहीं लगता, मिनट में बारिश हो रही है, मिनट में रुक जाती। लेकिन आज बारिश के बावजूद भी 50-55 गाड़ी बिकेगा, ये बात है जी। और अगर हम बात कर लें नेफेड एनसीसीएफ की, तो उसकी लगातार एक दो गाड़ियां मंडी में आ रही है, उससे कुछ फर्क पड़ रहा है? जी शर्मा जी, एनसीसीएफ की तो नेफेड की जो 1-2 गाड़ी आ रही है, ये शर्मा जी इधर मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था,
नासिक से मंगवा के इधर कुछ मतलब उन्होंने गोदाम वगैरह लिए हैं नेफड वालों ने, उसमें स्टॉक किया जा रहा है। और उसमें कोई बहुत हल्की गाड़ी आ जाती है या उसमें कोई ग्रेडिंग करके रख रहे होंगे, तो उसका कोई वो सेकंड क्वालिटी का ही माल आ रहा है, एक आध दो गाड़ी, और वो इधर 10-11 रुपए किलो बिक रहा है। इससे अभी माल नहीं आएगा नेफड का। नेफड का माल रूटीन में सितंबर में ही आएगा, मतलब 15 अगस्त के बाद ही आएगा। लेकिन एक बात और है शर्मा जी, थोड़ी सी बात है यहाँ पे, हमारे जो किसान भाइयों और व्यापारी भाइयों को नेफड के स्टॉक के करने से कहीं ना कहीं तो नुकसान हो रहा है, ये तो बात पक्का है। क्योंकि नेफड का माल जब खरीदी का टाइम होता है तो मतलब खरीदी तो ठीक है नेफड की, अच्छी बात है, किसान भाइयों का अच्छे भाव में खरीदना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो 3 लाख टन स्टॉक करते हैं ना, और ये वापस इधर आ जाता है, इससे कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई व्यापारी भाइयों का नुकसान है। इसके बारे में गवर्नमेंट को, हमारी राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमारा किसान भाई ना इससे नुकसान में जाए। व्यापारी भाई, किसान भाई अगर जिंदा रहेगा तो सारा व्यापार जगत, व्यापार मंडल सारा ही अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमारे को जो है ना कि सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, हमारे किसान भाइयों के हित के बारे में सोचना चाहिए। स्टॉक करे, अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्टॉक करना चाहिए। लेकिन इस स्टॉक को अगर रेट बहुत ज़्यादा ना बढ़े, बहुत बढ़ जाए तो इधर देना चाहिए। लेकिन अगर 25-30 रुपए किलो अगर प्याज बिकती है, 20 से लेके 25-30 रुपए किलो तक, तब तक इधर नहीं भेजना चाहिए। उसको एक्सपोर्ट करे, कहीं भी भेजे, गवर्नमेंट के पास बहुत जगह है भेजने के लिए, अगर गवर्नमेंट चाहे। हाँ 30 रुपए किलो से ऊपर बिकता है तो पब्लिक के बारे में भी सोचना है, पब्लिक के बारे में भी सोचें। तो 30 रुपए किलो से ऊपर बिकता है तब इधर माल उनको, गवर्नमेंट को भेजना चाहिए, मेरा यह मानना है। बाकी तो जैसे गवर्नमेंट करेगी हमें मंजूर है मतलब, लेकिन मेरा ये सुझाव है ऐसा होना चाहिए। किशन भैया, पिछले साल नेफेड का धुआंधार माल जो है आजादपुर मंडी में बिकता नजर आया, और पिछले साल जो सरकार का एक स्टॉक का एक वो था, वो 2.5 लाख मेट्रिक टन का था, और इस बार वो बढ़ के 50,000 और ज्यादा हो गया है, लगभग 3 लाख मेट्रिक टन हो गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर पिछले साल से भी ज्यादा बुरे हालात इस साल में। जी शर्मा जी, अगर गवर्नमेंट अगर बाहर नहीं भेजती तो माल तो आएगा, और आएगा तो कहीं ना कहीं उस टाइम हमारे किसान भाइयों ने भी स्टॉक करते हैं, व्यापारी भाई भी स्टॉक करते हैं। किसान भाइयों ने जो स्टॉक किया हुआ होगा वो माल यहाँ भेजेंगे, और गवर्नमेंट का माल भी इधर आएगा। कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को तो उसमें नुकसान ही है। और भाव बहुत ज्यादा कोई ऊपर जाने की स्थिति नहीं लग रही, थोड़ा बहुत सुधार होगा, ऐसी बात नहीं है कि सुधार नहीं होगा। बाकी ये सब्जी है, इसके बारे में कुछ ज्यादा कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन सुधार होगा 15 अगस्त के बाद। थोड़ा मतलब ये अभी तो क्या है कि 15 अगस्त तक तो शर्मा जी माल कम आएगा, 1-2 रुपए बढ़ जाएगा, माल ज्यादा आएगा, 1-आध रुपए घट जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी नहीं नजर आ रही है। लेकिन हाँ 15 अगस्त के बाद थोड़ी सी जिस स्पीड से माल निकल रहा है, माल काफी स्पीड से निकल रहा है इस टाइम। और स्पीड से निकलने का बहुत बड़ा कारण है शर्मा जी कि माल खराब हो रहा है। हमारे राजस्थान के किसान भाई भी मतलब माल खराब होने की वजह से माल को जल्दी निकाल रहे हैं, और मजबूरी भी है और जरूरी भी है, क्योंकि खराब हो जाएगा तो फिर अगर बाद में भाव आता भी है तो वो किस काम। सही बात है। अगर दिमाग में कि तेजी भी आ जाएगी, मतलब माल खराब हो जाएगा तो वो किस काम, क्योंकि उनका मजबूरी भी है, जरूरी भी है, उन माल को निकालना भी चाहिए। और धीरे धीरे माल निकाल रहे हैं, अच्छी बात है, मालों को रोक के भी नहीं बैठना चाहिए। लेकिन जिस स्पीड से निकल रहा है, हो सकता है कि 15 अगस्त के बाद थोड़ी सी मालों में शॉर्टेज बने और माल की तेजी बने, ऐसा लग रहा है। बाकी कोई पक्का तौर पे तो कहा नहीं जा सकता, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत तेजी बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ा सा सुधार रहने की संभावना है। अगर हमारी सरकार अगर ये जो स्टॉक रखा गया है इसकी तरफ अगर ध्यान दे कि वो दिल्ली ना निकाल के, जो बड़ी मंडियां हैं जहाँ किसान भाइयों के माल जाते हैं, किसान मंडी हमारी, किसान भाइयों के माल बहुत आते हैं इधर, उन मंडियों में ना भेज के अपने जो उनके बूथ हैं उन पे भेजे, और कुछ थोड़ा बहुत माल एक्सपोर्ट कर दे, तो हमारा किसान भाई इसमें बहुत ही ठीक रहेगा। मतलब हाँ, अगर बहुत ज़्यादा अगर महंगा होता है कहीं ना कहीं, भाई गवर्नमेंट का रखने का कारण क्या होता है, नेफड इसीलिए रखती है कि प्याज बहुत ज़्यादा तेज ना हो। प्याज या इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं गवर्नमेंट जो रखती है, आपातकाल के लिए रखती है शर्मा जी। आपातकाल ये होती है कि बहुत ज़्यादा तेजी आ जाए तो बाजार में अपना माल उतार दे, तो वो बाजार में माल अपना उतारे
अगर बहुत यहाँ से 30 रुपए किलो से ऊपर होता है तो बाजार में अपना माल उतार दे, इसमें किसान भाई व्यापारी भाइयों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर भाव कम रेट में रहता है और उस पोजीशन में अगर गवर्नमेंट या मार्केट में माल उतारती है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई व्यापारी भाइयों को नुकसान होता है। ये बात है। और किशन भैया आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। हमेशा अच्छा मार्गदर्शन, पूर्णतः जानकारी वाला मार्गदर्शन आपसे मिलता है। और तेजी मंदी का तो खैर ख्याफा कोई भी नहीं लगा सकता जी शर्मा, लेकिन बताएगा इस काम को करते हुए, आड़त के काम को संभालते हुए जो जानकारी आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं, जो एक विश्लेषण हम करते हैं, एक अंदाजे वाला विश्लेषण, उससे उनको बहुत सहूलियत, बहुत फायदा मिलता है। और ऐसे ही आगे भी हम जानकारी उन तक पहुंचाते रहेंगे। एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम, एड्रेस आप शेयर कर दीजिए ताकि संपर्क करने में किसी को कोई दिक्कत ना आए। जी शर्मा, मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, A1158, आजादपुर सब्जी मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई साहब बैठे हुए हैं, भी अच्छे खरीदार हैं मंडी के और अच्छा प्याज खरीदते हैं और अच्छा ही बेचते हैं। आप ये देखिए भाई साहब का बोर्ड है हमारे किशन भैया का, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, 1158, फर्ड नंबर 6364, गुलशन कुमार एंड कंपनी। ये हमारे किशन भैया के बड़े भाई साहब के है, गुलशन भैया, उनकी है। और आपसे माफी चाहूंगा, आज थोड़ा सा क्वालिटी का इशू आपको रहेगा। हो सकता है कि जो हमने प्याज की वीडियो आपको दिखाई है, तस्वीरें दिखाई है, उसमें थोड़ा सा आपको साफ नजर ना आए। उसका कारण ये है कि बारिश हो रही है और आप देखेंगे कि पूरी तरह से इस समय अंधेरा सा छाया हुआ है और इस समय शूटिंग करने में बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि अंधेरा जो है वो हमारा दुश्मन है। चलिए कल मिलते हैं, फिर आपको जानकारी देंगे प्याज के बाजार से। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।